नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ग्राम क्रांति में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आज मध्य प्रदेश में करेंगे कई परियोजनाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो जाएंगे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा शहर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार 3 कार्यकाल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अब 2014 के बाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री है। इस अवसर पर नई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत के साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो जाएंगे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा शहर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार 3 कार्यकाल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अब 2014 के बाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री है। मेहसाणा जिले में स्थित वडनगर, जो कभी गुमनामी में डूबा था, अब यहाँ एक जीवंत संग्रहालय है जहां आप न केवल भारत के रहस्यमय प्रधानमंत्री इतिहास को देख सकते हैं बल्कि 2500 साल पुरानी संस्कृति को भी देख सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को भाजपा के साथ साथ सरकार भी धूमधाम से मनाएगी। इस अवसर पर नई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत के साथ ही नई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के भैंसशाला से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार व पोषण अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भाजपा पूरे देश में रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगी और अगले 15 दिनों तक इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाएगी। भाजपा हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि को जनता की सेवा के रूप में मनाती रही है, लेकिन इस बार 75वीं जन्मतिथि के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार व पोषण अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों के पोषण की व्यवस्था की जाएगी। 17 सितंबर को भाजपा रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगी। 17 सितंबर को भाजपा रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा विभिन्न बस्तियों में स्वच्छता अभियान भी चलाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर हर जिले में प्रबुद्ध जनों से संपर्क किया जाएगा और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा इस अवसर पर पूरे देश में 15 करोड़ पेड़ लगाने का भी लक्ष्य रखा है। इसी बीच स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर आधारित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की एक घटना से प्रेरित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं देश भर के लाखों विद्यालयों और देश भर के 500 से अधिक सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। उधर गुजरात संवाददाता के अनुसार मोदी की जन्मतिथि पर विश्व उमिया धाम, तेरा पंथ युवक परिषद समेत गुजरात की करीब 75 प्रमुख समाज सेवी संस्थाएं तथा 4000 ब्लड बैंक मिलकर रक्तदान शिविर लगाकर रिकॉर्ड 5 लाख यूनिट रक्त का संग्रह करेंगे। अमित शाह ने पीएम मोदी से जुड़ा किस्सा सुनाया। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि रखने की मोदी की सीख को याद किया। IANS के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात की राजनीतिक में अपने शुरुआती दिनों का एक भावुक किस्सा साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएम मोदी हमेशा भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने से पहले रखते हैं। कार्यकर्ताओं को खिलाया खाना अमित शाह ने सुनाया किस्सा। एक्स पर एक वीडियो संदेश में शाह ने कहा कि मोदी के साथ अहमदाबाद से राजकोट की अपनी एक यात्रा के दौरान हम अपने एक कार्यकर्ता द्वारा चलाए जा रहे सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके। वहां भरपेट खाना खाकर सभी खुश हुए, लेकिन मोदी ने केवल कुछ फल और वेफर्स खाए थे। शाह ने कहा वापसी के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि मोदी अपने भोजन के लिए नहीं बल्कि अपने साथ आए भाजपा कार्यकर्ताओं को ढाबे पर भरपेट भोजन कराने के लिए रुके थे। ऐसे हाव भावों से उन्होंने हमें अनमोल सीख दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपने अनुभव साझा किए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी ग्राम क्रांति।